आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, 15 नवंबर को देव दीपावली है और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, इस दिन जो भी लड्डू गोपाल भक्त, ठाकुर जी के भक्त जो भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं, कार्तिक स्नान के नियमों का पालन कर रहे हैं और कार्तिक स्नान के समय उन्होंने काफ़ी चीज़ों का त्याग किया है, वो सब अपना कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन जो है उद्यापन करते हैं। देव दीपावली के दिन वो अपने इस कार्तिक स्नान का समापन करते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने कार्तिक स्नान नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भीष्म पंचक में व्रत किया है, नियमों का पालन किया है और संकल्प लिया है कि वो 5 दिन तक भीष्म पंचक में स्नान करेंगे और नियमों का पालन करेंगे, या फिर किसी कारण से अगर किसी व्यक्ति ने व्रत नहीं किया है और सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं भी स्नान करना, लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना और काफ़ी सारी चीज़ों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो सभी भी जो है देव दीपावली के दिन अपने इन नियमों का, अपने व्रत का, कार्तिक स्नान का समापन करते हैं। देखिए, कहीं कहीं पर जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तुलसी विवाह कराया जाता है, तो वो तुलसी विवाह के बाद अपने जो है इस कार्तिक स्नान के व्रत का, कार्तिक स्नान का समापन करते हैं, पूर्ण रूप से उद्यापन करते हैं। और जहाँ पर जो एकादशी के दिन तुलसी विवाह करा लेते हैं, वो भी कार्तिक मास यानी देव दीपावली पूर्णिमा के दिन ही अपने इस व्रत का उद्यापन करते हैं। साथ किसी कारणवश अगर कोई भक्त तुलसी विवाह एकादशी के दिन नहीं करा पाया, तो वो देव दीपावली के दिन तुलसी विवाह भी करा सकता है। एक भक्त लड्डू गोपाल भक्त निधि जी ने भी अपना अनुभव शेयर किया है। उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने जो है कार्तिक स्नान किया, सभी नियमों का पालन किया, साथ ही साथ उन्होंने दीपदान भी किया, लेकिन उन्होंने अंतिम दिनों में यानी देव दीपावली के दिन उनसे काफ़ी बड़ी भूल हो गई, जिसके कारण से उन्हें पूरे कार्तिक मास स्नान का फल प्राप्त नहीं हुआ। तो आप ऐसी कोई भूल न करें, इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बाद में उनका अनुभव भी आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, आपको जो है देव दीपावली के दिन जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं या फिर भीष्म पंचक के नियमों का पालन कर रहे हैं, उन सबको जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं भी स्नान करना है गंगा जल डालकर और ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना है। उनके जल में जो है, उनके पंचामृत में जो है गंगा जल नहीं मिलाना। अगर आपके पास यमुना जी का जल हो तो बहुत ही उत्तम है, आप यमुना जी के जल में लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, अन्यथा आप पंचामृत बनाकर ठाकुर जी को स्नान कराइए। शंख के द्वारा कराइए। अगर शंख नहीं है आपके पास तो आप तांबे के लोटे से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। उसके बाद बाल गोपाल को पीले वस्त्र धारण कराइए, क्योंकि ये पूर्णिमा के दिन अगर हम उन्हें पीताम्बरी कलर यानी पीला रंग पहनाते हैं उन्हें, तो बहुत ही शुभ होता है। या फिर आप सफ़ेद रंग के कपड़े भी उन्हें पहना सकते हैं। काले रंग के कपड़े फूल कर भी न पहनाए और न ही स्वयं पहने। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को बड़ा ही प्यारा सा श्रृंगार करें और उसके बाद उन्हें इत्र अवश्य ही लगाए। इत्र की सेवा देना अनिवार्य है, आप उन्हें इत्र अवश्य ही लगाए। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो दोस्तों, सुगंधित फूलों से इत्र बनाया जाता है, तो आप उनको सुगंधित फूलों को अर्पण करो, उनके चरणों में फूल अर्पित करो। अगर आप कमल का फूल अरेंज कर सकते हैं तो कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। बाल गोपाल को फिर आप दूध, दही और मिठाइयों का भोग लगाइए। उसके बाद आप तुलसी जी में दीपक जलाकर तुलसी माता की कथा कीजिए, तुलसी माता की आरती कीजिए, तुलसी माता के जाप कीजिए और साथ ही साथ तुलसी दीपदान भी आप कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्य है और जितनी आप चाहते हो कि मेरे द्वारा यह तुलसी माता को 11 दियों का दीपदान है। और दोस्तों, अगर किसी कारणवश किसी का कार्तिक स्नान में बीच में दीपदान छूट गया हो या फिर कोई नियम छूट गया हो, तो वो कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली के दिन अपने उस नियम को पूरा कर सकता है। जितने भी उनके दीपक का उन्होंने नियम लिया था, मान लीजिए कि आपने 5 दिनों के लिए
21 दियों का दीपदान का नियम लिया था और किसी कारणवश आपका वो नियम टूट गया, आप सिर्फ 3 दिन ही दीपदान कर पाए, मासिक धर्म की समस्या आ गई या फिर आपको कहीं जाना पड़ गया, कोई भी समस्या आ गई, तो आप जो है पूर्णिमा के दिन उस दीपदान को, यानी आपके 2 दिन बाकी बचे थे 5 दिन होने में, 3 दिन का आपने कर दिया था, तो 2 दिन के हिसाब से जैसे 21 और 21 42 दियों का दीपदान आप एक साथ में कर सकते हो। तो जो भी आपकी भूल चूक होती है उस भूल चूक का सारा निवारण हम पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। तुलसी माता में 2 हल्दी की गांठ अवश्य चढ़ाए, क्योंकि तुलसी माता हल्दी की गांठ चढ़ाने से बहुत अधिक प्रसन्न होती है। पूर्णिमा के दिन आप घर में नया तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो लड्डू गोपाल है उन्हें 11 तुलसी पत्र आपको अवश्य ही चढ़ाने हैं। तुलसी पूजा के बाद आप तुलसी माता से प्रार्थना करके तुलसी पत्र ले लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 11 तुलसी पत्र आपको लड्डू गोपाल के सामने चढ़ाने हैं, भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं। और देव दीपावली के दिन आपको जो है संध्या के समय 365 बाती का दीपदान करना है। दीपदान की जो पूरी विधि है 365 बाती के, वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप उस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। संध्या के समय आपको 365 बाती का दीपदान करना है। गंगा मैया के लिए आपको गंगा जल का लोटा भरकर उसके सामने दीपदान करना है, गंगा मैया का ध्यान लेकर। तुलसी माता में अगर आप 365 बाती यानी पूरे साल भर का दीपदान करना चाहते हो तो वो भी आप संध्या के समय कर सकते हो। आकाश दीपदान करना है और घर के बाहर दीपदान करना है। मैंने पहले भी पूरा वीडियो शेयर किया है, आप दीपदान के लिए 365 बाती के वो वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, अगर तुलसी विवाह के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो तुलसी विवाह का भी पूरा वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है। जो भक्त जो है तुलसी विवाह कराएंगे वो तुलसी विवाह के बाद अपनी उद्यापन विधि करते हैं। अब संध्या के समय जो है आपको खीर, पूरी और सब्जी का जो है भोग ठाकुर जी को लगाना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको भोजन जो है पंडित जी को खिलाना है। आप चाहे तो पंडित और पंडिताइन मतलब दोनों को जोड़े से खिला सकते हैं और उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सिर्फ और सिर्फ एक थाली भोजन निकालकर पंडित जी को मंदिर में देकर आ सकते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वस्त्र दान भी कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अगर दूध का दान करते हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए हम खीर बनाते हैं और खीर बनाकर भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में भी बांटते हैं। अब कार्तिक मास स्नान का उद्यापन करने के लिए आपको जो है मसूर की दाल, लाल मिर्च, गुड़, मूंगफली, आटा, चावल, चीनी, फल में कोई भी फल रख लीजिए, सेब रख लीजिए, केला रख लीजिए। इन सब चीज़ों को जो है थाली में सजाकर भोजन के साथ आपको पंडित जी को देना है। अगर आप घर बुलाकर उन्हें दान करते हैं तो उन्हें भोजन कराकर उन्हें वस्त्र दीजिए, दक्षिणा दीजिए। अगर आप घर बुलाकर उन्हें भोजन नहीं कराते तो फिर आप मंदिर में जाकर इन सब चीज़ों को पंडित जी को दे दीजिए और उनके पैर छूकर उन्हें दक्षिणा दीजिए। घर में आप ठाकुर जी को भोग लगाकर गाय माता को भोजन देकर, चंद्रमा को जल देकर अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई पूर्णिमा के दिन अपने व्रत का समापन नहीं करना चाहता, उद्यापन के बाद भोजन नहीं खाना चाहता, तो वो पड़वा के दिन जो है चीड़ा चीड़ी की कहानी सुनकर ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाकर भी अपने जो कार्तिक मास स्नान का समापन है वो कर सकता है। लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल देने के बाद जो है हमारे कार्तिक मास स्नान का समापन हो जाता है, यानी उद्यापन हो जाता है। इस विधि से बड़े ही सरल उपाय से आप अपना उद्यापन कर सकते हो। और जो भीष्म पंचक में जो नियमों का पालन कर रहे हैं वो भी इसी प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर और ठाकुर जी को खीर, पूरी, सब्जी का भोग लगाकर, चंद्रमा को जल देकर, गाय माता को खाना खिलाकर उसका
उद्यापन कर सकते हैं। साथ ही जो व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं, तो दोस्तों वो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को खीर पूरी का भोग लगाए, गाय माता को भोजन कराए, और अगर उनकी इच्छा है, वो करना चाहते हैं, तो दान दक्षिणा वो भी दे सकते हैं। और ठाकुर जी को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जितना हो पाया है ठाकुर जी, हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया है। हमारे कार्तिक मास के स्नान के नियमों का, दीपदान का, सभी चीज़ों का पालन हमने जितना हमसे हो पाया है हमने किया है। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसे माफ़ करना, और अगले कार्तिक मास हमें फिर से यह मौका देना कि हम पूरे विधि विधान से कार्तिक मास में आपकी सेवा करें और तुलसी माता की सेवा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी के सामने बैठना है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर किसी कारणवश देव दीपावली के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मासिक धर्म से हो, आपका नियम छूट गया है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अपने जो है कार्तिक मास स्नान का, भीष्म पंचक संकल्प का, सबका जो है उद्यापन कर सकते हो। वो किस प्रकार से करोगे, आपको नहा धोकर जो है ठाकुर जी के लिए भोग बना लेना है। फिर उस भोग में परिवार के किसी सदस्य की सहायता से तुलसी पत्र रख लेना है, जिससे कि वो शुद्ध हो जाए। अगर आपके घर में कोई है तो उसकी सहायता से ठाकुर जी को भोग लगवा दीजिए। अगर आप शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड से जो है यह दान पुण्य करा सकते हो, ठाकुर जी को भोग लगवा सकते हो, और जो पंडित जी को है वो दक्षिणा दिलवा सकते हो। आपके घर में ऐसा कोई नहीं है जो आपके बदले ये सब काम कर दे, तो आप क्या कीजिए, भोजन बनाइए ठाकुर जी के लिए। सबसे पहले तो आप सुबह को उन्हें मानसिक रूप से स्नान कराइए, स्वयं स्नान कीजिए, पूरा दिन ठाकुर जी का ध्यान करते रहिए, और संध्या के समय फिर से एक बार स्नान करके उनके लिए खीर पूरी का भोग बनाइए। और मंदिर के बाहर चौकी लगाकर जो है उस पर भोजन रख दीजिए, और वहां पर बैठकर ठाकुर जी को पुकारिए कि हे ठाकुर जी, इस समय मैं मासिक धर्म में हूँ, लेकिन मैंने पूर्ण एक कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भाव और समर्पण भाव से आपका जो है नाम लिया है, तुलसी माता की सेवा की है, दीपदान किया है, जितना मुझसे हो पाया मैंने सब कुछ किया है। लेकिन अब उद्यापन के समय मेरे साथ यह समस्या हो गई है, इसलिए मैं आपको मानसिक रूप से यह भोजन प्रदान कर रही हूँ, कृपा करके भोजन ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आंखें बंद करके ठाकुर जी को पुकारिए, और उनका जो है हाथों की उंगलियों पर जाप करते हुए उन्हें भोग लगाइए। इस तरह से आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। घर में कोई न कोई सदस्य तो आपके अवश्य ही होगा, उसकी सहायता से गाय माता को भोजन दिला दीजिए। उसके बाद आप एक थाली में सारा जो है ये सामान रख लीजिए, जो भी मैंने बताया है, दाल, चीनी, आटा, चावल, दक्षिणा, वस्त्र, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आप दान करना चाहते हैं, सब चीज़ें दान की एक थाली में रख लीजिए, और उसे भी जो है मंदिर के बाहर चौकी पर ठाकुर जी के सामने रखकर प्रार्थना कीजिए कि मैंने ये दक्षिणा के लिए यानी मैंने दान के लिए यह थाली निकाली है, मेरी जितनी सामर्थ्य है उसी हिसाब से मैं यह दान करना चाहती हूँ। इसे वही बात दोहराऊंगी, अगर आपके घर में कोई सदस्य है तो उसकी सहायता से वो दान पंडित जी को, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी को भी वो दान दिला दीजिए। अगर नहीं है तो आप उस दान की थाली को जो है ढककर रख दीजिए, और बाद में जब आप मासिक धर्म से मुक्त हो जाएगी तब सर धोकर अच्छी तरह से उस थाली को जो है अपने हाथों से दान कर दीजिए, क्योंकि आपने दान निकाल दिया है तो वो ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है और आपने भोग भी लगा दिया है। इस प्रकार से आप अपने कार्तिक मास स्नान का समापन कर सकते हो। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकृति का नियम है मासिक धर्म, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से सारा कार्य करना है, प्रभु की प्रार्थना करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो ठाकुर जी अवश्य ही प्रार्थना सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से माता तुलसी के पास बैठकर भी मानसिक रूप से आपको प्रार्थना करनी है। अगर कोई दिया जला सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई दिया नहीं जला सकता तो आप तुलसी माता से थोड़े दूर बैठकर हाथ जोड़कर उनसे भी इसी प्रकार से प्रार्थना कीजिए, फोन में से निकाल कर, या फिर आपको जो
मुँह ज़बानी याद हो उस तरह से तुलसी माता की आरती कर लीजिए और तुलसी माता की कथा कर लीजिए। और उसी प्रकार से आप पूर्णिमा के दिन कथा और जो दामोदर अष्टम है और जो चीड़ा चीड़ी की कहानी है, साहूकार की बहू की कहानी है या फिर पूर्णिमा की कहानी है, वो सब आप अपने फ़ोन में से कर सकते हो। अगर आपको याद है तो वो ज़बानी कर सकते हो या फिर आप अपने फ़ोन में वो सुन भी सकते हो। किसी न किसी प्रकार से हमें मतलब कि नाम जप करना है, ठाकुर जी तक अपनी प्रार्थना पहुँचानी है। दोस्तों इस दिन आपको जो है किस देव दीपावली के दिन किसी को भी चमड़े की वस्तु उपहार में नहीं देनी है। घर में मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं होना चाहिए। घर का कोई सदस्य भी मांस मदिरा का सेवन न करे। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ ही साथ आपको रात को दीपक प्रज्वलित करना है अपने मंदिर में। वो दीपक रात को बुझना नहीं चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, वो सुबह तक आपको जलाना है। आप घी का दीपक जला सकते हो, तिल के तेल का दीपक जला सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, इस दिन आपको जो है अपने घर से संध्या के बाद यानी शाम के बाद किसी को भी धन नहीं देना है। और आपको नमक का दान भी नहीं करना है, किसी को नमक भी नहीं देना है, बिल्कुल भी पैसे भी नहीं देने हैं, लोहे की कोई वस्तु नहीं देनी है, काले रंग की चीज़ें नहीं देनी है, टूटी हुई चीज़ों का भी दान नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है दुर्भाग्य को बढ़ाती है और नकारात्मकता को बढ़ाती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इन सब चीज़ों का दान बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना है। पंडित जी को जो दक्षिणा देते हैं वो अलग बात है, लेकिन पैसे किसी को देना, जैसे कि उधार दे दिया, कोई रिश्तेदार आया है तो उसकी मिलाई कर दी, इस तरह से आपको पैसों को नहीं देना है। पैसों का किसी को जैसे कि दान भी नहीं देना है। और सबसे ज़रूरी बात, कोई गरीब या ज़रूरतमंद आपके दरवाजे पर आता है तो उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, भोजन, जो कुछ आप देना चाहते हैं वो अवश्य दें। और जिस भी चीज़ का आपने त्याग किया था, जो कहते हैं ना कि मैं कार्तिक स्नान में यह चीज़ प्रभु को समर्पित कर रही हूँ, यानी मान लीजिए कि आप कहते हो कि मैं पूरे कार्तिक मास में जो है किसी भी प्रकार की कोई दाल नहीं खाऊंगी, इस प्रकार से जो है संकल्प करते हो, तो जब आप दान दक्षिणा निकालते हो तो उसमें उस वस्तु को भी रखना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि उसी के बाद आपका संकल्प जो है वो पूरा होता है और आप उस वस्तु को खा सकते हो। जिस भी चीज़ का आपने संकल्प लिया है वही वस्तु आपको दान में देनी है। और देव दीपावली के दिन जितना अधिक दीप दान किया जाता है उतना ही उत्तम होता है, उतना ही फल प्राप्त होता है, उतने ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी दीप दान, आकाश दीप दान तो आप अवश्य ही करें। 11 दियों का या 21 दियों का आप अवश्य ही दीप दान करें, क्योंकि देव दीपावली होती है तो दीपक जलाना अत्यंत अनिवार्य है। तो आपको इस दिन जो है दीपदान करना अत्यंत अनिवार्य है। 365 बाती का दीपदान आप नहीं करना चाहते तो आपको 11 दिए या फिर 21 दिए तो अवश्य ही आप अपने मंदिर में, आकाश के नीचे और तुलसी माता के सामने जलाने हैं। अब दोस्तों छोटी सी लीला कथा, जो निधि जी थी इन्होंने पूरे कार्तिक मास स्नान किया, उन्होंने स्वयं यह बात बताई है। लेकिन जब उनके कार्तिक मास का स्नान का उद्यापन करने का समय आया, उस समय जो है वो मासिक धर्म से गुजर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो भाई अब मासिक धर्म आ गया है, इस वजह से मैं कोई भी पूजा पाठ का नियम तो नहीं कर पाऊंगी, पूजा पाठ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि शास्त्रों में इसके लिए मनाही है। लेकिन शास्त्रों में यह बात भी लिखी है कि अगर इस तरह की समस्याएं आती है तो हम मानसिक रूप से सारा जो है अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। हमें अपने कार्य को अधूरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जो संकल्प हम लेते हैं हमें उसे पूरा करना ही करना होता है। जिस प्रकार से देवी देवता कोई संकल्प लेते थे और वो उसे पूरा करते थे, उसी प्रकार से जो है हम भी जो संकल्प लेते हैं हमें वो पूरा करना अनिवार्य होता है। अगर हमारे साथ कोई समस्या आती है तो फिर भी हमें पूरी सावधानी के साथ मानसिक रूप से प्रार्थना करते हुए उस संकल्प को पूरा करना है, या फिर किसी सदस्य की सहायता से हम उसे पूरा कर सकते हैं। अगर अपने पति की मदद से कर सकते हैं बहुत अच्छा है, माता पिता की मदद से कर सकते हैं, भाई बहन की मदद से कर सकते हैं, या फिर अपने मित्र की सहायता से भी आप अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं।
लेकिन उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। तो जो ये निधि जी थी ये कहती है कि मेरा जो है संकल्प टूट गया। मैंने जो है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी जो है ठाकुर जी की सेवा नहीं की। देखिए दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी जो है वो कल है और के पास भी यह वीडियो पहुंच गया है, तो कल के दिन लड्डू गोपाल के साथ साथ शिवजी भगवान की भी आराधना होती है। जैसे हम लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, तो हमें शिवजी भगवान को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा करनी चाहिए, जो निधि जी ने नहीं निभाई। उन्होंने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मानसिक रूप से न तो कथा की, न ही ठाकुर जी की सेवा की, आराधना की, और न ही पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने कार्तिक मास स्नान का समापन किया, जिससे उनका जो पूरा कार्तिक मास स्नान का जो नियम था, दीपदान था, उनका कोई भी फल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। और इसका आभास उन्हें जब हुआ कि कार्तिक मास जब समाप्त हुआ, उसके बाद से ही उनके जीवन में कठिनाइयों का आगमन हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। उन्हें बाल गोपाल के जो अनुभव हो रहे थे, जो लीलाएं दिखाई देती थी, उन सब में भी परिवर्तन हो चुका था। साथ ही साथ वो कहती है कि काफ़ी सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो समझ गई थी कि उनसे जो भूल हुई है, उसी के कारण से यह सब कुछ घटित हो रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने कोई नियम लिया था तो उसका पालन करना भी आवश्यक था। लेकिन जो उन्हें लगा कि मासिक धर्म के बाद वो समापन नहीं कर सकती, इस वजह से उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया और अपना जो संकल्प है वो अधूरा छोड़ दिया, जिसके कारण से उनके जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं आई। निधि जी कहती है कि फिर उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की और उनसे माफ़ी मांगी कि वो अगले कार्तिक मास पूरे मन से, पूरे विधि विधान से सारे नियम करेगी, अच्छी तरह से ठाकुर जी की सेवा करेगी। निधि जी कहती है कि वो वृंदावन भी गई, वहाँ जाकर उन्होंने बाके बिहारी जी के सामने भी ठाकुर जी से माफ़ी मांगी अपनी गलतियों के लिए और पश्चाताप किया, और जो उनसे बन पाया उन्होंने वो दान पुण्य एकादशी के अगले दिन द्वादशी को किया। वो कहती है कि ज़्यादा कुछ तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे घर में सुधार हुआ। ठाकुर जी की कृपा से अगले कार्तिक मास पूरे मन के साथ उन्होंने अपना जो है सारा कार्तिक स्नान किया और उद्यापन विधि भी पूरी अच्छी तरह से की। तो जो संकल्प हम लेते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। निधि जी ने अपना अनुभव शेयर किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे और वो अच्छे से अपनी देव दीपावली के दिन अपने कार्तिक मास स्नान का समापन कर सके। साथ ही साथ जो भीष्म पंचक के नियमों का पालन कर रहे हैं, वो भक्त भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने 5 दिन के व्रत का समापन कर सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।